Hello. Yes, hello. Hello, students. Now this is time for your chemistry class. Today's we waiting for your connection. Hello, everyone. Now chapter chemical bonding is going on, and last lecture में तुम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोवॉलेंट कंपाउंड्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था तुम लोगों ने। आज कोवैलेंट और उसके अलावा कोवैलेंट कंपाउंड भी पढ़ा था तुम लोगों ने, जिसका सारे जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उस पर भी हमने डिस्कस किया था। यस, तो आज हम कोवैलेंट बॉन्ड पे जो तुम लोगों को कई एग्जांपल दे करके बताया था कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बनते हैं सेम इलेक्ट्रॉन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। सभी को आवाज आ रही है? ओके, तो कोवैलेंट बॉन्ड पे पिछले क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा कि कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बनते हैं। तो जब दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तब कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो आज की क्लास में हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पहले बताएंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे है H और Cl के बीच बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का आपस में शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन chlorine is more electronegative than hydrogen, then it attracts the pair of electron. कोवैलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी पार्शियली इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये शेयरिंग से ही बन रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर इधर अट्रैक्ट होकर के आ रहा है। Now the definition: polar covalent bonding is a type of chemical bond where a pair of electrons is unequally shared between two atoms due to difference in their electronegativities. These compounds are called polar covalent bond. Examples are HCl, ammonia। अभी और भी कुछ एग्जाम्पल आगे दिखाएंगे। अब है नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। नॉन पोलर कोवैलेंट bonds with equal sharing of bond electrons arises when the electronegativity of two atoms are equal. लाइक H जब बॉन्ड H के पीछे बन रहा है तो चूंकि सेम एटम है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी तभी, और इनमें इलेक्ट्रॉन
शेयर जब होगा दोनों के बीच तो दोनों एटम के सेंटर में वो होगा, तो इस तरह का बॉन्ड कहलाता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको और कुछ एग्जाम्पल देख करके समझ सकते हो। यहाँ ये देखो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस तरह से बन रहा है, नॉन पोलर बॉन्ड है, ये दोनों ऑक्सीजन है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दोनों ऑक्सीजन कर रहे हैं, और चूंकि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो शेयर के इलेक्ट्रॉन दोनों के सेंटर में होंगे, तो इस तरह का बॉन्ड क्या कहलाएगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरह से ये हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है, देखो ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें दोनों के शेयर के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, बीच में है, यानी कि दोनों के ऊपर दोनों एटम न्यूक्लियाई जो है बराबर का फोर्स लगा रहे हैं। ये भी क्या है तुम्हारा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरह जो डबल ट्रिपल और सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताया था कल, तो इनमें भी दोनों एटम्स जो हैं इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है और दोनों ही जो शेयर के इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों एटम से बराबर की दूरी पे हैं, तो इस तरह के बॉन्ड कहलाते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये क्यों होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से होता है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब यहाँ देखो कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज दी हुई है, हाइड्रोजन की है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी तरह कार्बन की 2.4, उससे ज़्यादा है नाइट्रोजन की, उससे ज़्यादा है 3.5 ऑक्सीजन की, और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की। तो जब इनमें हाइड्रोजन और इनमें से किसी के साथ कंपाउंड बनेगा तो हाइड्रोजन की क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन अगर साथ में होंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और पोलरिटी डेवलप होगी। अब इसका एग्जाम्पल ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं फ्लोरीन के और एक हाइड्रोजन का शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ ये गलत बना हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्लोरीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो इस तरह से इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह का और एग्जाम्पल है, जैसे कि कोवैलेंट हाइड्रोजन क्लोराइड किस तरह से बनता है। ये देखो, इसमें क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन जो कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है। म्यूट करो इसका जो है, कौन अनम्यूट है, हाँ म्यूट रखो, बात सुनो, नहीं कुछ सुनाई नहीं देगा। इस तरह से फिर इस मॉलिक्यूल्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, हाइड्रोजन पे पार्शियली होता है, ये टोटल अलग नहीं हो जाते, दोनों जुड़े रहते हैं, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है पार्शियली और यहाँ पे पार्शियली निगेटिव चार्ज। इसी तरह के और भी कुछ एग्जाम्पल हुए, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन, तो जब ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव और दोनों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बताया हुआ है, हाइड्रोजन का 2.1 है और यहाँ पे HCl में Cl का 3 है, तो दोनों का डिफरेंस इतना हो जाता है, यानी क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसी तरह से वाटर में ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 3.5 है और दोनों में डिफरेंस है 1.4 का, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इस पे पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से तो इस तरह से दिखाई देता है कि इस पे पार्शियल माइनस चार्ज, स्ट्रक्चर इसका इस तरह से दिखाई देगा, जबकि हमें मालूम है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरह से अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, तो इस पे पार्शियल निगेटिव और इन दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होंगे।
उसके बाद ये नॉन पोलर और आयनिक बॉन्ड किस तरह से दिखते हैं। ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें 2 क्लोरीन एटम, इसमें शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन बीच में है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। और HCl में Cl अट्रैक्ट कर लेता है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाता है, इधर पार्शियल पॉजिटिव और इधर पार्शियल निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये इस तरह से दिखता है। और इलेक्ट्रोवायलेंट या आयनिक बॉन्ड जो पहले पढ़ा था, वो इस तरह से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की साइज हमेशा एनायन की साइज बिग होती है, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। तो ये तीनों बॉन्ड्स के स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, ये क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। अब कोवैलेंट बॉन्ड समझा कैसे बनते हैं, और कोवैलेंट के बॉन्ड्स के टाइप कितने होते हैं ये तुम लोगों ने देखा। अब जिन कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होगी, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में हमें जानना जरूरी है, मेन पॉइंट्स इसके। Now covalent compounds containing a covalent bond or a number of covalent bonds are formed as covalent compounds. Compounds such as hydrogen chloride, methane, carbon dioxide, silicon oxide, water, ammonia, phosphorus trichloride, sulfur dioxide, etc. are the examples of covalent compounds. All compounds and the compounds formed by the combination of two different non-metals are covalent in nature. Now, covalent molecules of element. कोवैलेंट एलिमेंट्स में भी एलिमेंट्स भी कोवैलेंट फॉर्म में मिलते हैं। सब एग्जांपल हैं इसके। सम एलिमेंट्स आर नोन टू एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म अंडर ordinary condition. These molecules also possess covalent bond. For example, halogen, sulfur, oxygen, nitrogen, hydrogen, phosphorus, etc. exist in molecular forms. म्यूट रखो अपने को, आवाज आ रही है किसी की। Carbon and silicon have complex structure. In these structure, atoms are also linked by covalent bonds. Now, characteristics of covalent compounds. Some points यहाँ पे हमने लिया है जो जरूरी है जानना covalent compounds के बारे में। First है physical state. Under the normal condition of temperature and pressure, these exist as gas or liquid of low boiling points. The covalent compounds have low boiling point than the electrovalent compounds. This is due to the fact that very weak force of attraction, that is known as van der Waals force, exists between discrete molecules. Some exist as soft solids if their molecular mass are high. Sulfur, phosphorus, iodine are soft solids. Now, melting and boiling points. With the exception of few which have giant three-dimensional structures such as diamond, SiC, silica, others have relatively low melting and boiling points. This is due to the presence of weak attractive force between the molecules. On supplying heat energy, the molecules are readily pulled out from these forces and move freely, having high kinetic energy. Now some other points, low melting and boiling points in comparison to electrovalent compound, and another point is non-conducting nature. Covalent compounds do not conduct electricity, that is, electricity does not pass through the covalent compounds. This is because the covalent compound do not contain ions और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड में था आयंस के, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड में नहीं होते हैं। शुगर इज ए कोवैलेंट कंपाउंड एंड इट्स सॉल्यूशन डज नॉट conduct electricity. Solution of polar covalent compounds, that is HCl, conduct
but HCl conduct electricity due to the presence of ions in solution because it is a polar covalent bond. Now the solubility, covalent compounds are usually insoluble in polar solvent like water. The covalent compounds, however, dissolved in non-polar solvent like benzene, toluene, etc. Slow rate of reaction. The reaction of the reactions of the covalent compounds are quite slow. This is because the covalent compounds take part in reactions as molecule and the molecular reactions are स्लो. आयनिक रिएक्शन फास्ट होते हैं जबकि मॉलिक्यूलर रिएक्शन स्लो होते हैं. नाउ आइसोमेरिज्म. कोवैलेंट बॉन्ड्स आर रिजिड एंड डायरेक्शनल, देयरफॉर दीज कैन गिव डिफरेंट arrangement of atoms in space. So a single molecular formula may represent a number of different compounds with different properties. This is known as isomerism. Now, comparison between ionic and covalent compound. This is the important point. Ionic compounds are crystalline solid at room temperature, while covalent compounds are gases, liquids, or soft solids under ordinary conditions. Ionic compounds have high melting and boiling points, while covalent compounds have low melting and boiling points with the exception of some molecules. Now, ionic compounds are hard and brittle, but covalent compounds are soft and waxy. The fourth point is ionic compounds freely soluble in water in polar solvents, but insoluble in non-polar solvent, while covalent compounds usually insoluble in water and in polar solvent, soluble in non-polar solvent. Fifth point, in ionic compounds, the solid state had conductors of electricity, good conductors in molten state and in solution. In the covalent compounds are bad conductors of electricity with few exceptions having layer lattice in structure. Ionic compounds undergo ionic reaction. Rate of reactions are very high. Reactions are fast and instantaneous, while in the covalent compounds undergo molecular reaction. Rate of reaction are low and reaction are slow. So these are the difference between ionic and covalent compound. अब नाउ थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड. दो तरह के बॉन्ड पढ़ चुके तुम लोग. एक आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनता है, और दूसरा पढ़ा कोवैलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. और थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें कि ट्रांसफर भी होता है और साथ में शेयरिंग भी होती है. इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं. It is a special type of covalent bond in which both the shared electrons are contributed by one atom. यहाँ एग्जाम्पल देखो. इस तरह के बॉन्ड में एक एटम के पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं 8 से, यानी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है इसको बी को. ए 2 इलेक्ट्रॉन बी को देता है, लेकिन दे के वो छोड़ नहीं देता है, बल्कि उसके साथ खुद भी शेयरिंग कर लेता है. 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और फिर इसके साथ शेयर कर रहा है. तो इस तरह का बॉन्ड बन रहा है. इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो से. ए एरो बी, यानी ए 2 इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है और दे करके उसके साथ शेयर कर रहा है, तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं और एरो से दिखाते हैं. यहाँ जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी ए दे रहा है उसको डोनर कहेंगे, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको एक्सेप्टर कहेंगे. तो ये क्लियर हुआ तुम लोगों को. नाउ फॉर अब कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके. फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन.
अमोनिया का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है NH3। नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन इधर शेयर कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। अब इसके पास 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास कंप्लीट हो गए, 5 इसके पास थे और 3 ये हाइड्रोजन से शेयर हो गया। हाइड्रोजन आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, H+ है ये। तो यहाँ ये नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है और दे करके इसके साथ शेयर कर लेता है, और ये पूरा इस तरह से आयन बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन से जुड़ रहा है तो इस पर पॉजिटिव आयन आ जाता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से एरो से दिखाते हैं, यानी अमोनियम आयन में 3 हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि चौथा हाइड्रोजन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसी तरह देखो एग्जाम्पल H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ H2O ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, और दूसरे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ इसके पास 8 पूरे हो चुके हैं, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे करके इससे शेयर कर लेता है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 हाइड्रोजन्स आर connected with covalent bond and with oxygen, and oxygen is connected with another oxygen with the help of coordinate bond। तो यहाँ पे ये 2 covalent bond है और एक coordinate bond है। यस, टाइम से क्लास में आया करो तुम लोग। चलो, उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इस तरह से, यहाँ देखो ये दोनों ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बनाते हैं, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। और ये तीसरा ऑक्सीजन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बीच का ऑक्सीजन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे करके इसके साथ शेयर करता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा O डबल बॉन्ड O एरो। ये क्या, कौन सा बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ओजोन में एक डबल बॉन्ड होगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन देता है, अभी बताया कि जो दे रहा है वो डोनर, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसके 2 इलेक्ट्रॉन से ये करता है, शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। और तीसरा जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन कार्बन को दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो ये तीनों तरह के बॉन्ड डिफरेंस क्लियर हुए तुम लोगों को। पहला इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था, फिर कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा, फिर तीसरा ये कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो दोनों ही कैरेक्टर रखता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी होता है और ट्रांसफर के बाद उसकी शेयरिंग हो जाती है, तो वो बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। Characteristic of coordinate compound. The properties of coordinate compounds are intermediate between the properties of electrovalent compounds and covalent compounds. The main properties are described here. First, physical state. म्यूट करो, कौन आया है अभी। Physical state. Coordinate compounds exist as a gases, liquids and solid under ordinary condition. Second point, melting and boiling points. Their melting and boiling points are higher than purely covalent compounds and lower than the purely ionic compounds. Third point, solubility. These are sparingly soluble in polar solvent like water, but readily soluble in non-polar, that is organic
Solvents. Stability, these are as stable as covalent compounds. The addition compounds are, however, not very stable. It is also a strong bond because the paired electrons cannot be separated easily. Fifth point is conductivity. Like covalent compounds, these are also bad conductors of electricity. The solution or fused mass do not allow the passage of electricity. Molecular reactions. These undergo molecular reaction. The reactions are slow, like covalent compounds. Isomerism, the bond is rigid and directional, thus the coordinate compounds show isomerism. Dielectric constant, the compounds containing coordinate bond possess high value of dielectric constant. तो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में था पूरा, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके अलावा किस तरह से कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनते हैं, तो सारी चीज़ें तुम लोगों को क्लियर हुई होंगी। तो ये तुम्हारा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन दे करके फिर उससे शेयरिंग होती है। ओजोन का एग्जाम्पल दिया, उसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का दिया, अमोनिया का बताया। और इस तरह से बनता है ये कोऑर्डिनेटर बॉन्ड कि एस डोनर के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक्सेप्टर के पास 6। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे करके इसके साथ शेयर करता है और रिप्रेजेंट करते हैं इसको एरो से। इसे और कोवैलेंट बॉन्ड में देखा था कि दोनों जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं। ये यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉनों का शेयर करके जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। और यहाँ जब ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिस एटम की ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है। और आयनिक बॉन्ड आयंस के बीच में इस तरह से बनता है, एक पॉजिटिव आयन हो जाता है और दूसरा निगेटिव आयन हो जाता है। तो ये तुम लोगों का आज का क्लास खत्म हुआ। तो ये तीनों तरह के बॉन्ड तुम लोगों ने समझा कि किस तरह से बनते हैं बॉन्ड। कितने लोग प्रेजेंट हुए हो आज? यस, अब अपने वीडियो ऑन कर सकते हो, क्लास कंप्लीट है तुम लोगों का। आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? हेलो, अब अपना वीडियो ऑन कर सकते हो तुम लोग। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, तो ये समझ में आया तुम लोगों को जो बताया अभी? हेलो, तो ठीक है, आज का ये क्लास खत्म हुआ। अब तुम लोगों को हम एक एक दो दो PDF भी भेज देंगे, तो उससे जो है अपना नोट्स भी बना लेना। इससे पहले के तुम लोगों ने बनाए हैं कि नहीं अभी? अगर नहीं बनाए हैं तो बनाना शुरू कर दो, वरना बहुत ज़्यादा होता जाएगा तो कैसे बनाओगे फिर? इसलिए बनाना शुरू कर दो, और फिर अगले क्लास में हम और आगे केमिकल बॉन्डिंग में और भी बहुत से टॉपिक हैं जिस पे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का क्लास खत्म कर रहे हैं।